हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जीएसटी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। ये हमारा 6th लेक्चर है और इसमें हम लोग जीएसटी पे बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जीएसटी टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जिस तरह के आ सकते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आज, सिर्फ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आईजीएसटी इज चार्ज्ड ऑन। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आईजीएसटी सिलेबस में नहीं है का मतलब ये है कि उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब उस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी बेसिक मीनिंग कि आईजीएसटी होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है और अप्लाई कब करते हैं, इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए कि आईजीएसटी क्या होता है। कि जब सेलिंग इंटर स्टेट होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट होती है, तो वहां पर जो टैक्स चार्ज होता है जो कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं, और इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, देखो आईजीएसटी इज चार्ज्ड ऑन, ऑप्शन है इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फिर इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, आईजीएसटी इज चार्ज व्हेन द सेलिंग इज इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, मतलब हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द टैक्स लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज। फिर से वही क्वेश्चन है कि जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता है, तो जो टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसका नाम क्या होता है। तो इंटर स्टेट में टैक्स का नाम होता है आईजीएसटी, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका भी आईजीएसटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है अ डीलर परचेज गुड्स वर्थ रुपी 15,000। एक डीलर है, डीलर ने 15,000 के गुड्स परचेज किए एंड सोल्ड देम फॉर 21,000 विद इन द स्टेट। मतलब एक डीलर है, उसने कुछ गुड्स जो है वो 15,000 रुपए के 15,000 के परचेज किए और फिर विद इन द स्टेट, उसी स्टेट के अंदर उसने उसको सेल कर दिया 21,000 में। ठीक, if the rate of GST is 12%, then the net SGST paid by the dealer is। देखो, अगर रेट ऑफ जीएसटी हमारा 12% है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो अगर जीएसटी 12% है तो हाफ हाफ हो जाएगा, एसजीएसटी 6% हो जाएगा, सीजीएसटी भी 6% हो जाएगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, द नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर इज, तो एसजीएसटी 6% होगा। और जैसा हमें पता है डीलर अपना टैक्स पे करता है प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट कितना है, देखो 15,000 में खरीदा उसने, 21,000 में सेल कर दिया, तो 21,000 माइनस 15,000, ये माइनस होके आएगा 6,000। 6,000 जो है वो डीलर का प्रॉफिट है। ठीक है, 6,000 प्रॉफिट है, इस 6,000 पे जो एसजीएसटी कैलकुलेट होगा वो 12 का हाफ होगा, मतलब 6% होगा। तो इसका मतलब 6% ऑफ 6,000, ये जीरोस कैंसिल हो गए, 6 इंटू 6 36, तो ये आ जाएगा ₹360। ठीक, तो जो हमारा पैसा आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ₹360। याद रखना एमसीक्यू में स्टेप्स वगैरह नहीं लिखने होते, ऐसे फटाफट आंसर निकाल के क्वेश्चन को आगे हम लोग प्रोसीड करते जाते हैं। मतलब जो 15 एमसीक्यू पेपर में आते हैं उसको इसी तरह सॉल्व करना है कि उसमें स्टेप स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखना है, बस आंसर निकालना है और आंसर जो करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, उसको टिक करना है। क्लियर? ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट पे आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बॉट अ टीवी फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस। तो आर्टिकल कितने का है, 20%, 20,000 का आर्टिकल है, और 20,000 के आर्टिकल को एक शॉपकीपर ने खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक, उस पे उसको 20% का डिस्काउंट भी ऑफर हुआ। फिर द शॉपकीपर सेल्स द टीवी टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, फिर उसने लिस्ट प्राइस पे सेल कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो शॉपकीपर है उसने टीवी खरीदा कितने में, 20% का डिस्काउंट मिला कितने पर, 20,000 पे। तो अगर हम यहां पे निकालें कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, तो 20,000 का टीवी है और जो उसको मिल रहा है वो 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसका मतलब 20,000 और इस पे 20% का डिस्काउंट ऐसे निकाल लेते हैं, 1 माइनस 20/100। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 20,000 का 20% निकाल के माइनस करो, और चाहो तो डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 1 डिस्काउंट, क्योंकि माइनस होता है तो 1 माइनस 20/100। इसको सॉल्व कर ले, ये कट के 5 आ गया,
एलसीएम लेंगे 5 माइनस 1 तो आ जाएगा 4, ये सॉल्व होकर 4/5 आएगा, तो 20,000 इंटू 4/5, 5 से इसको काट दो तो ये आएगा 4,000 इंटू 4, इसका मतलब ये आ गया 16,000। 16,000 क्या है? 16,000 कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर का। अब क्वेश्चन में कह रहा है द शॉपकीपर सेल्स द टीवी टू द कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। तो शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? लिस्ट प्राइस है। तो अगर हम निकालें सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर तो वो कितना है? वो है लिस्ट प्राइस, मतलब कि 20,000 रुपी। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? क्या क्या हमने निकाला? हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट पे खरीदा था, तो 20,000 पे 20% डिस्काउंट निकाला तो कितना आ गया? 16,000। और ऐसे ही शॉपकीपर ने जो सेलिंग प्राइस उसका है वो 20,000 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 20%, देन द इनपुट टैक्स फॉर द शॉपकीपर इज। अच्छा, इनपुट टैक्स किस पे निकलता है? इनपुट टैक्स निकलता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे। किसी का भी इनपुट टैक्स निकालना है तो वो उसके कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो यहां पे जो शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस है वो 16,000 है। इनपुट टैक्स सीजीएसटी नहीं पूछा है, एसजीएसटी नहीं पूछा अलग से, पूरा इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स कितना परसेंट है? रेट ऑफ जीएसटी अगर 20% है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 6,000 पे 20% टैक्स निकालेंगे, क्योंकि इनपुट टैक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो अगर हम 16,000 का 20% निकाल लें तो यह आएगा ₹3200। 3,200 हमारा आंसर आएगा। दैट मींस बी इसका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 500। कोई आर्टिकल है, कोई आइटम है, उसका जो प्राइस है वो कितना है? 500 एंड आफ्टर इंपोजिंग जीएसटी इट बिकम्स 800। मतलब एक आर्टिकल है वो 500 का है, ठीक है, 500 उसका कॉस्ट है। एंड जब उस पर हम जीएसटी इंपोज कर देते हैं तो जीएसटी इंपोज करने के बाद उसका जो प्राइस हो जाता है वो प्राइस हो जाता है 800। पूछ क्या आ रहा है? फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस आइटम। इस पे रेट ऑफ जीएसटी क्या है? तो देखो, अगर आर्टिकल 500 का है और जीएसटी लगने के बाद वो 800 हो जाता है तो इसका मतलब जो इस पे जीएसटी है, जो इस पे टैक्स है वो कितना है? 800 माइनस 500। तो जो इस पे टैक्स है वो हो गया 300 का जीएसटी। हमें निकालना है रेट ऑफ जीएसटी कितना है। तो देखो, टैक्स तो लगेगा 500 रुपए पे ना, प्राइस उसका आर्टिकल का 500 है, 500 पे टैक्स लगेगा। तो हमें यह निकालना पड़ेगा ये जो टैक्स है 300 रुपीज, ठीक, ये 300 जो टैक्स है वो 500 का कितना परसेंट है। मतलब हमें यह फाइंड करना है कि टैक्स हमारा 300 रुपए जो आया है, ये 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ जो आर्टिकल का प्राइस है, जो आर्टिकल का प्राइस है वो 500 है, ठीक। तो इसका मतलब यह आएगा, अगर हम जीएसटी परसेंट निकालें यहां पर तो क्या आएगा? 300 अपॉन 500 इंटू 100, ये कट गया तो आंसर कितना आ रहा है? 60%। तो यहां पे जो जीएसटी परसेंट है वो 60% आ रहा है। पूछा क्या? द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस आइटम इज, आंसर हो जाएगा 60%। अच्छा, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि देन द रेट ऑफ एसजीएसटी इज, और मेंशन कर देगा कि सेलिंग इंट्रा स्टेट है। तो याद रखना, तब अगर आंसर हमारा 60% आता और अगर वो कहता रेट ऑफ एसजीएसटी और सेलिंग इंट्रा स्टेट है तो 60 का हाफ हो जाता, क्योंकि 30 सीजीएसटी होता और 30% एसजीएसटी होता, तो वहां पे उस केस में आंसर हमारा 30% होता। ये चीज ध्यान रखना क्वेश्चन में। लास्ट लाइन अच्छे से जरूर रीड कर लेना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ जीएसटी पूछ रहा है या ये एसजीएसटी या सीजीएसटी का रेट पूछ रहा है, ये मेंशन करके कि सेलिंग हमारी इंट्रा स्टेट है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है, अनुश्री is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of ₹14250 on the purchase. देखो, मैंने बताया था कि जब कोई पर्सन कोई सामान परचेज करता है उस समय वो जितना टैक्स पे करता है, किसको? उसको, जिससे वो खरीद रहा है, उसको हम उसका इनपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई पर्सन अगर कुछ आर्टिकल खरीद के ला रहा है, खरीद रहा है जब वो, तो उस समय जितना टैक्स वो पे करता है, किसको? अपने सेलर को, जिससे वो खरीद रहा है, उसको उस पर्सन का इनपुट टैक्स बोलते हैं।
ठीक, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है अनुश्री एक प्रोपराइटर है एक फर्म की एंड शी हैज पेड अ जीएसटी ऑफ ₹14250 ऑन द परचेज ऑफ एन आर्टिकल। मतलब जब उसने आर्टिकल खरीदा किसी सेलर से तो उसने एक जीएसटी पे किया, टोटल पैसा नहीं, उसमें जो जीएसटी पे किया वो अमाउंट कितना है, वो अमाउंट है 14250। इसका मतलब ये इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी फॉर अनुश्री, इनपुट जीएसटी है ₹14250। ठीक है, देन इसके बाद एंड कलेक्टेड ₹19500 ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इंट्रास्टेट। अब उसने जब आगे प्रोडक्ट को सेल किया, तो जब सेल किया तो उसने टैक्स जो कलेक्ट किया, मतलब उसने जिसको बेचा उससे उसने जो टैक्स अमाउंट लिया जो कि अनुश्री का आउटपुट टैक्स होगा, वो उसने लिया 19500। मतलब ये टैक्स उसने चार्ज किया, ये टैक्स उसने कलेक्ट किया जब उसने आगे फर्दर सेल किया। ठीक, तो यहां पे जो आउटपुट जीएसटी होगा अनुश्री के लिए वो हो जाएगा ₹19500। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट इज। ठीक, तो देन कितना जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, कितना नेट जीएसटी आएगा, ये पूछ रहा है। तो पहली बात, जो ये जीएसटी दिया है, ये दोनों अमाउंट दिए, टोटल जीएसटी दिया, ये सेंट्रल स्टेट का अलग अलग नहीं दिया है। तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे नेट जीएसटी कितना है, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का। तो अगर इसको माइनस करें तो नेट जीएसटी, ये बड़ा नंबर है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसका मतलब वैसे भी नेट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट होता है। ठीक है, तो यहां पे 0 माइनस 0 आएगा 0, यहां पे 0 है कैरी करेंगे, 10 माइनस 5 आएगा 5, यहां पे 4 है 4 माइनस 2 आएगा 2, और यहां पे 9 है 9 माइनस 5 आएगा 5 4। ठीक, तो ये आया 5250। ये हमारा आ रहा है नेट जीएसटी जो अनुश्री पे करेगी, किसको, गवर्नमेंट को। पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द नेट जीएसटी या जीएसटी पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो टोटल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगी। तो ये जो सेलिंग है वो सेलिंग हमारी इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट में जीएसटी हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। ये है हमारा टोटल नेट जीएसटी जो अनुश्री गवर्नमेंट को पे करेगी, मतलब सेंट्रो स्टेट का मिलाकर है ये। अगर केवल स्टेट का निकालना है तो उसको हाफ कर दे, तो इसका मतलब अपॉन इसको 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2625। तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा ₹2625। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000। एक आर्टिकल है, उसका लिस्ट प्राइस 20,000 है। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लिस्ट प्राइस। द जीएसटी रेट इज 28%, देन द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स अ कस्टमर हैज टू पे फॉर द आर्टिकल इज। एक बात यह ध्यान रखना कि हमेशा किसी प्राइस पे पहले डिस्काउंट लगता है फिर टैक्स लगता है। मतलब अगर किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट भी है और टैक्स भी है तो पहले हम लोग डिस्काउंट देते हैं और फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे हम लोग टैक्स इंपोज करते हैं। हमेशा ऑर्डर याद रखना, इट इज डिस्काउंट देन टैक्स, उल्टा नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000, ये लिस्ट प्राइस है। इस लिस्ट प्राइस पे पहले शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट दिया। अच्छा, डिस्काउंट माइनस होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20,000 डिस्काउंट 15% का है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 15/100। ठीक, उसके बाद द जीएसटी रेट इज 28%, द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। तो अगर रेट ऑफ जीएसटी 28 है तो जीएसटी ऐड होता है, तो 1 + 28/100 ये होगा। इसको सॉल्व कर ले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम इसका ले ले ऐसे, तो एलसीएम जब इसका लेंगे तो ये आएगा 100 - 15, तो ये आएगा 20,000। कैंसिल इसलिए नहीं करने ताकि 0 काटने में मुझे आसानी होगी। तो 100 इसका एलसीएम आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100 - 15 जो कि आएगा 85/100 इंटू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो यहां पे भी अपॉन 1 कर दे, 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा, ये आएगा 100 + 28, तो 128/100। ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, यहां पे आया 2 × 85 जो आएगा 170, तो 170 × 128
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 128 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 8 56, 5 7 2 14, 5 19, 9 1 8 1 2 8, यह आ जाएगा 6 7 0 2 2076 और आगे एक जीरो लगा देंगे तो आ जाएगा 2 1 आ रहा है, कुछ मैंने मिस्टेक, हाँ सॉरी ये 1 आ रहा है, तो 2176 और आगे एक जीरो लगा देंगे तो 21760 हमारा आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो गई। जब भी किसी क्वेश्चन में एमसीक्यू अगर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में टाइम ज्यादा हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, ठीक, तो वहां पर इस तरह से करना कि पहले प्राइस लिखना और फिर कोई चीज प्लस होनी होती है तो वहां पे इस तरह से लिखते 1 प्लस परसेंटेज अपॉन 100 और माइनस होनी होती है तो 1 माइनस परसेंटेज अपॉन 100। ये हमें पता है डिस्काउंट पहले होता है, डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करते हैं तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे और फिर उस पर टैक्स को ऐड करेंगे तो सॉल्व होकर इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अ डीलर बाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹900 फ्रॉम अ मार्केट। दैट मीन्स एक डीलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 है। डीलर ने 900 का गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से बाय किया, परचेज किया, तो 900 क्या है? ये 900 है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक। विद इन द स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट है सब कुछ ये, एंड सेल्स इट टू द नेबरहुड मार्केट फॉर ₹1000। तो खरीदा 900 में और जो सेल किया, जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारा 1000। द जीएसटी इज 18%, देन द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज। अब हमें पता है कि ऐसा कोई भी डीलर जो सामान खरीदता है और फिर आगे सेल करता है वो जीएसटी पे करता है प्रॉफिट पे। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस 900 है, सेलिंग प्राइस 1000 है, तो प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का। इस 100 के प्रॉफिट पे रेट ऑफ जीएसटी 18 है, लेकिन पूछ रहा है कितना जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, और सेलिंग जो है वो विद इन द स्टेट है, तो इसका मतलब 18 का हाफ कर देंगे, मतलब 9%। 9% किसका? प्रॉफिट का, तो इसका मतलब 9% ऑफ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 100 रुपीज, ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कितना आ गया? ये आंसर आ गया ₹9, तो इसका आंसर हो जाएगा ₹9। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर गिवन इन अ बुक अबाउट जीएसटी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे हमें बताना होता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ठीक। तो यहां पे क्या कह रहा है? द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर गिवन इन अ बुक अबाउट जीएसटी। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? रीड करते हैं। इफ द ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द सेम स्टेट, देन द टैक्स कलेक्टेड इन दिस मूवमेंट इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन है, जो सेलिंग है, अगर वो इंट्रा स्टेट है, देन द टैक्स कैलकुलेटेड फॉर दिस मूवमेंट, मतलब आर्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, जा रहा है, इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि अगर किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट है और फिर टैक्स लगना है तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, पहले डिस्काउंट लगता है और फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे टैक्स लगता है। तो यहां पे यही कह रहा है कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। तो मतलब सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट माइनस होता है एंड देन उस पर जीएसटी लगता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि पहले डिस्काउंट लगेगा एंड देन डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगेगा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज आर रॉन्ग। मतलब ये दो जो ऊपर स्टेटमेंट लिखे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमने देखा ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब गलत दोनों में से कोई नहीं है। तो हमारा जो आंसर है पहला है ओनली 2, ओनली 1, बोथ मतलब दोनों गलत है, और नन मतलब दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछता है दोनों में से कौन सा सही है या गलत है, ये रीड कर लेना कि क्या पूछ रहा है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है या कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। कई बार बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और गलत टिक करके आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये है, अच्छा एक क्वेश्चन आया है नया पेपर में आता है, एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन का मतलब क्या होता है कि पहले हमें एसर्शन को रीड करना है और जज करना है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर रीजन को रीड करना है और जज करना है कि वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। पहले ये पहला जजमेंट हमारा ट्रू फॉल्स का होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स है या एक ट्रू एक फॉल्स है या उल्टा है। तो हमने ट्रू फॉल्स चेक कर लिया पहले।
अब मान लेते हैं दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है, मतलब ऊपर वाला असर्शन भी ट्रू है और नीचे वाला भी ट्रू है। तो इसके बाद क्या चेक करना है कि क्या जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के लिए नीचे वाला जो स्टेटमेंट है क्या वही रीजन है, उसका वही कारण है, वो इसी वजह से ट्रू है, ये चेक करना है। जैसे पहले हमने ऊपर वाला पढ़ा, देख लिया वो ट्रू है, फिर नीचे वाला पढ़ा वो भी ट्रू है, लेकिन क्या ऊपर वाले का जो रीजन है, जो उसके सही होने का कारण है, क्या वो नीचे वाला स्टेटमेंट है? अगर ऐसा है तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट आंसर होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, कि मतलब दोनों सही है और ऊपर वाला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि नीचे वाला जो है उसका वो रीजन है। सेकंड ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू तो है लेकिन जो नीचे वाला रीजन है वो ऊपर वाले का करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक, द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है, नीचे वाला भी ट्रू है, लेकिन नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले के ट्रू होने की कंडीशन जो है वो इसलिए रीजन वो नहीं है, मतलब नीचे वाले स्टेटमेंट या रूल जो लिखा है उसके कारण से फर्स्ट वाला ट्रू नहीं है, फर्स्ट वाले के ट्रू होने का कोई और रीजन है। ठीक है, और लास्ट के दो ऑप्शन है कि असर्शन इज ट्रू, मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब ऊपर वाला ट्रू है नीचे वाला फॉल्स है, और लास्ट वाला है कि ऊपर वाला फॉल्स है नीचे वाला ट्रू है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1000, शॉपकीपर ने 1000 में आर्टिकल खरीदा, तो 1000 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया 1000, ठीक, एंड सोल्ड इट फॉर 1500, तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 1500 हो गया। फिर कह रहा है द रेट ऑफ जीएसटी इज 10% एंड सेल्स आर इंट्रास्टेट, तो जीएसटी का परसेंटेज 10% है एंड सेल्स जो है वो इंट्रास्टेट है, सेलिंग इंट्रास्टेट है, एंड ही पेड 50 एज टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब हमें चेक करना है कि जो स्टेटमेंट कह रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर पहले ये बताओ टैक्स किस पे निकलता है, जो सामान कहीं से खरीद के लाता है फिर आगे सेल करता है, टैक्स निकलता है प्रॉफिट पे। तो यहां इसका प्रॉफिट कितना है, इसने 1500 में सेल किया है, 1000 का खरीदा था, तो जो प्रॉफिट है इसका वो है ₹500। अच्छा, 500 के प्रॉफिट पे टैक्स निकलेगा कितना, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट को पूछ रहा है, टैक्स एज स्टेट गवर्नमेंट, तो 5% कर देंगे, बिकॉज 10 का हाफ 5 होता है। अगर हम 5% निकालें इस 500 का, तो इसका मतलब 5% ऑफ 500, जीरो कट गए, कितना आ रहा है ये, ₹25। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को इस केस में जो शॉपकीपर है वो ₹25 टैक्स देगा। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है एंड ही पेड ₹50 एज टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये गलत कह रहा है ना। स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है, हमने जब उसको कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, 10 का हाफ किया 5%, 5% किसका, प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितने का है 500 का, तो 5% ऑफ 500 निकाला, वो 25 आ रहा है। दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेगा शॉपकीपर इस केस में वो ₹25 करेगा, स्टेटमेंट कह रहा है कि ₹50 करेगा, दैट मीन ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक, फॉल्स है ये। फिर नेक्स्ट केस कह रहा है इन केस ऑफ, मतलब रीजन जो है वो है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेलिंग जीएसटी इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो सही कह रहा है कि जब सेलिंग इंट्रा स्टेट होती है, विद इन द सेम स्टेट होती है, ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, तो जीएसटी जो है वो इक्वली डिवाइड होता है, हाफ ऑफ डिवाइड होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, क्योंकि देखो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, बिकॉज ये ऑप्शन कह रहा है बोथ आर ट्रू, ये भी कह रहा है बोथ आर ट्रू, इसमें तो दोनों ट्रू नहीं है ना, ऊपर वाला फॉल्स है नीचे वाला ट्रू है, तो हमारा आंसर होगा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये समझ में आ गया असर्शन रीजन, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आएंगे। असर्शन रीजन की प्रैक्टिस हमें अच्छे करनी पड़ेगी ज्यादा, ठीक, ओके। नेक्स्ट है व्हेन द रेट ऑफ जीएसटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 20% to 10% फॉर अ सिविंग थ्रेड, आयुषी हैज टू पे ₹1000 लेस फॉर इट, देन व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द सिविंग थ्रेड। तो ये कह रहा है कि एक कोई आर्टिकल है उस पे जो जीएसटी था वो 20% था, वो कम होकर 10% हो गया। जब वो 20 से कम होकर 10% हो गया, देन आयुषी को जो जीएसटी पे करना पड़ा उस पे, वो पहले जितना पे करना पड़ रहा था उससे
1000 रुपी कम पे करना पड़ा। अच्छा कितने का परसेंट आया है, जो डिफरेंस आया कितने का आया है, 10% का डिफरेंस आया। 20% से जीएसटी 10% हो गई, तो जब ये 10% का डिफरेंस आया तो उसको जो जीएसटी पे करना पड़ा वो 1000 रुपए कम करना पड़ा। तो अगर हम यहां पे इसको डायरेक्ट आंसर निकालना चाहे तो इसका मतलब 10% इज इक्वल टू 1000। तो 10% जो है ऑफ एक्स, एक प्राइस है उसका 10% किसके बराबर है, 1000 के। ये तो मतलब हुआ कि आर्टिकल का प्राइस में 10% का जीएसटी में डिफरेंस अगर आया तो 10% के डिफरेंस की वजह से 1000 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 20% पहले था टैक्स, बाद में 10% हो गया, तो डिफरेंस 10% का आया। इस 10% के डिफरेंस की वजह से 1000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर 10% 1000 है तो टोटल कितना होगा, 100% कितना होगा। तो यहां पे आ जाएगा 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1000, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ₹10,000। ठीक है, तो यहां पर 10,000 रुपये आएगा हमारे आर्टिकल का प्राइस। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज जीएसटी पे बेस्ड। अभी हम लोग आगे के कुछ लेक्चर्स में और एमसीक्यू करते रहेंगे, इस चैप्टर के भी करेंगे, बाकी के चैप्टर्स के भी करेंगे। ये हमारा लेक्चर खत्म, इसमें इतना ही था, जीएसटी चैप्टर भी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कोई दूसरा चैप्टर पिकअप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।